वेलकम टू एवरीबॉडी। तो अब जो है पैसिव वॉइस में हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन का जो है पार्ट 1 देख चुके थे। और उसमें क्या देखा गया था कि उसमें केवल जो है 3 रूल देखे थे। 3 रूल समाप्त करने के बाद अब जो है पैसिव वॉइस में चौथा रूल देखने जा रहे हैं। इसको अब हमें पढ़ना है, पर इस पर मेन पॉइंट ये कि अगर वो 3 पैसिव वॉइस यानी 3 एक्सेप्शन पैसिव वॉइस के पढ़े हैं और अब चौथा पढ़ने जा रहे हैं, तो अब स्टूडेंट खुद बताएंगे कि वो 3 थोड़ा सा कठिन है कि अब जो पढ़ेंगे ये कठिन है। तो ये तो पढ़ने के बाद पता चलेगा स्टूडेंट्स को, लेकिन चलो पहले से ही बता देते हैं कि किस में लोग ज़्यादा फंसते हैं, यानी कौन से हैं एक्सेप्शन जिनमें जो है स्टूडेंट ज़्यादा फंसते हैं। वो जो 3 पढ़ चुके या फिर जो अब जो 2 पढ़ने जा रहे हैं इनमें, तो इन दोनों की बात करेंगे विशेष। यही 2 ऐसे रूल हैं, बड़े डेंजरस कहेंगे, बड़े डेंजरस रूल हैं ये कि स्टूडेंट को फंसाते हैं। यही 2 हैं जो सबसे खतरनाक कहे जाएंगे। इतना ज़्यादा इनमें स्टूडेंट फंसते हैं, इसका कारण क्या है? कारण ये होता है कि इसमें जो है वर्ब ढेर सारी हैं। वर्ब्स देख लेते हैं। ये वर्ब जो है लर्न कर नहीं पाते हैं स्टूडेंट्स। बस इसका मेन कारण यही, जब वर्ब लर्न नहीं कर पाएंगे तो उनको यही नहीं पता चलता है कि हमें प्रीपोजिशन क्या लगाना है। मेन खेल प्रीपोजिशन का है पैसिव वॉइस में, यहाँ पर कि कौन सी वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। बस अब इन्हीं को हमें देखना है। तो एक बार ध्यान से देखते हैं कि कौन सी वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। अगर इसको देख लेते हैं तो फिर एक डाउट जो है कभी भी नहीं आएगा किसके साथ क्या लगना है। तो चलिए सबसे पहले ये बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। बात करेंगे आज विद और एट की। ये 2 प्रीपोजिशन स्टूडेंट्स को गुमराह कर देते हैं। इतना ज़्यादा गुमराह करते हैं, जहाँ पर विद लगाना होगा वहाँ पर एट लगाएंगे, और जहाँ पर एट लगाना होगा वहाँ पर विद। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ध्यान से देखें और कुछ ऐसे माइंड में ट्रिक बनाते हैं कि ये याद रहें कि किसके साथ क्या लगता है। उससे पहले ये बताते चलें कि हम पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव, जो सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक्टिव पैसिव का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं अगर बात की जाए तो 6 पार्ट है। एक्टिव पैसिव का 6वां पार्ट देखने जा रहे हैं और एक्सेप्शन का दूसरा पार्ट। बात समझ लेना, एक्टिव पैसिव का 6वां पार्ट है और एक्सेप्शन का दूसरा। अगर नहीं पढ़ा है तो कहा गया कि अगर सीरीज़ में पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, इसलिए सीरीज़ में पढ़ें, ऐसे नहीं। अगर जिनका नहीं पढ़ा है तो वो ज़रूर पढ़ें। अब देखते हैं आगे कैसे हमें करना। तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं रूल को। पढ़ते हैं सबसे पहले रूल नंबर 4 को। बिल्कुल अच्छे से देखना है लिखा क्या है। अगर एक्टिव वॉइस में, भाई एक्टिव वॉइस में आएगा तभी पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्या कह रहे हैं? अगर एक्टिव वॉइस में डिस्ट्रेस दिया हो, मीनिंग को ध्यान देना, डी डिस्ट्रेस दिया हो, डिसअपॉइंट दिया हो, डिसप्लीज्ड दिया हो, तो हमने देखा यहाँ पर डी से है मीनिंग आरम, डी से है और डी से है। इसके बाद अलार्म दिया हो, सरप्राइज दिया हो, अस्टोनिश दिया हो, तो 2 आश्चर्य की मीनिंग है। सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, अस्टोनिश मीन्स भी होता है आश्चर्य। इसके अलावा 3 मीनिंग है हमारे पास, वर्ब है डिस्ट्रेस, डिसअपॉइंट, डिसप्लीज, और एक है केवल नई मीनिंग अलार्म। एक नई मीनिंग है अलार्म। कैसे कहना है फिर से एक बार? 3 मीनिंग हमारे पास हैं डी से, डिस्ट्रेस, डिसअपॉइंट, डिसप्लीज। इसके अलावा 2 मीनिंग है जिनका दोनों का अर्थ है आश्चर्य, और एक है अलार्म। 3 डी से हैं, एक अलार्म है, 2 आश्चर्य की मीनिंग है। जब ये दिया हो तो पैसिव वॉइस बनाने में प्रीपोजिशन के रूप में ऐट का प्रयोग करेंगे। शायद ये बात समझ गए। फिर से याद कैसे करना है, याद कैसे करेंगे तो फिर से बताएंगे। 3 मीनिंग जिनमें डी लगा है, डिस्ट्रेस, डिसअपॉइंट, डिसप्लीज, अलार्म। इसके अलावा अलार्म तो क्या हो गया? एक नई मीनिंग खतरा, अलार्म। और इसके बाद फिर देख रहे हैं सरप्राइज और अस्टोनिश। खतरा होता है, इसका अर्थ बताया गया कि खतरा है, अचानक खतरा आ जाए तो लोगों को आश्चर्य हो जाएगा। क्या कहेंगे? अगर खतरा आ जाए तो आश्चर्य हो जाएगा और वो फिर अप्रसन्न हो जाएंगे। क्या कहना है स्टूडेंट्स को? अगर खतरा आ जाए, अलार्म का मतलब क्या? खतरा आ जाए तो उनको आश्चर्य हो जाएगा, अचानक खतरा आ जाए और फिर वो अप्रसन्न हो जाएंगे।
तो यहाँ पर अब देख रहे हैं अप्रसन्न, हम कोई ट्रिक भी नहीं बना रहे हैं। याद करें कि क्या कहा जा रहा है, कोई ये ट्रिक नहीं है ना, हम ट्रिक बनाने का प्रयास करते हैं। ट्रिक से ज़्यादा है कि थोड़ा सा लर्न करें स्टूडेंट्स, और अगर अपने मन से कोई ट्रिक स्टूडेंट्स बना लेते हैं तो वो सदैव माइंड में टिकेगी, किसी के बताए द्वारा नहीं। अगर अपने मन से अपने माइंड में कोई ट्रिक बनाते हैं तो वो अंत काल तक टिकी रहेगी, नहीं तो भूल जाएगी। तो क्या कहने जा रहे हैं कि इसमें हमने कह दिया कि अप्रसन्न, ये जो डिस्प्लीज आया है, डिस्प्लीज से अगर हम डिस हटा दें, अगर डिस हटा देंगे इतना तो क्या बचेगा, प्लीज़ बचेगा। और जब प्लीज़ बचेगा तो यहाँ पर देख लीजिए नए रूल में इसको देखना है, प्लीज़। अब यहाँ पर देखते हैं प्लीज़, तो इस प्लीज़ को देखिए और इस डिसप्लीज़ को देखिए। जब डिसप्लीज आता है, जब अप्रसन्न होते हैं लोग, तो वहाँ पर ऐट लगाते हैं, छोटा सा ऐट, मतलब छोटा ही। डिसप्लीज अगर आता है तो ऐट लगाएंगे, और यदि प्लीज आता है तो प्लीज के साथ विद लगाएंगे। पॉइंट दोनों यही हैं दोनों भाई, एक प्लीज है एक डिसप्लीज है। तो क्या हुआ इनके साथ कि डिसप्लीज ने अलग रास्ता चुना और प्लीज ने अलग रास्ता चुना। जो बड़ा था उसने छोटे प्रीपोजिशन का साथ दिया। देख लीजिए डिसप्लीज बड़ा है, साइज देखिए इसका, डिसप्लीज बड़ा है तो उसने छोटे प्रीपोजिशन का साथ दिया है, छोटा सा है, और जिसका साइज कम रहा उसने बड़े प्रीपोजिशन का साथ दिया अर्थात विद का दिया है। तो शायद ये पॉइंट हो गया हो कि प्लीज और डिसप्लीज में कंफ्यूज नहीं होना है। डिसप्लीज के साथ ऐड का प्रयोग करने वाले हैं और प्लीज के साथ विद का प्रयोग करने वाले हैं। तो एक बार सबको अच्छे से देखते हैं। इनको हमने देख लिया है सबने, डिस्ट्रेस, डिसअपॉइंट, डिसप्लीज, अलार्म, दोनों आश्चर्य की मीनिंग कौन कौन सी, सरप्राइज, एस्टोनिश्ड के साथ पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन ऐड का प्रयोग करेंगे। उससे पहले एक और रूल देख लेते हैं, दोनों को साथ में लेके चलते हैं। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, अगर एक्टिव वॉइस में प्लीज आ जाए, बताया ना कि भाई है डिसप्लीज का, सेटिस्फाई आ जाए, डिसगस्ट आ जाए, चार्म आ जाए, थ्रॉन्ग आ जाए, लाइन आ जाए, इतने पॉइंट हैं। क्या क्या कहना है, प्लीज आ जाए, सेटिस्फाई आ जाए, डिसगस्ट आ जाए। एक इसमें डी है, एक डी है तो कोई बात नहीं, लर्न करना पड़ेगा, इसीलिए कहा था पहले ही लर्न करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लर्न करो कि भूले नहीं, यानी अपने माइंड में कोई स्टूडेंट जो ट्रिक स्वयं बनाएंगे। क्या कहा जा रहा है, प्लीज है, सेटिस्फाई है, डिसगस्ट है, चार्म, थ्रोंग, लाइन दिए हों तो जितनी भी क्रियाएं आएंगी ये वाली, इन क्रियाओं के बाद पैसिव वॉइस बनाने में प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करने वाले हैं। अब यहीं से कुछ पॉइंट हम बताते हैं कि कुछ लोगों ने यहाँ तक देख लिया और देखने के बाद सोचा चलो हम जान गए कि पैसिव वॉइस में किसके साथ यानी कौन सी वर्ब के साथ क्या लगने वाला है। तो वो बात तो ठीक है, लेकिन इसके एग्जाम्पल भी थोड़ा सा घूम के होते हैं। कैसे घूम के होते हैं कि अगर घुमा के ना उनको बनाया जाए तो एग्जाम्पल बनने वाले जल्दी से नहीं हैं, बनते हैं पर कैसे हैं थोड़ा सा देखिए। जो सरल होंगे उनको नहीं करवाएंगे हम, जो कठिन है उनको यहाँ पे दिए गए हैं। क्योंकि क्या होता है कि कठिन एग्जाम्पल को स्टूडेंट्स यही नहीं समझ पाते हैं कि कौन सब्जेक्ट है और कौन क्या है, इसलिए कठिन एग्जाम्पल हम देखते हैं और सरल जो है स्वयं स्टूडेंट्स करेंगे। तो अब तक जो है रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 दोनों को देख लिया है। अब देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हल करना है। लेकिन बताया गया था कि एक्सेप्शन जो चल रहा है 21 सेंटेंस का है, तो असर्टिव सेंटेंस का है। और असर्टिव सेंटेंस का सीक्वेंस क्या होता है, यानी क्रम क्या होता है, ये सब जान चुके थे स्टूडेंट्स, और अब जो है उन्हीं को देखने वाले। तो सबसे पहले सीक्वेंस लिख लेते हैं कौन क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो सरप्राइज आया है, अच्छे समझना, सरप्राइज मीन्स क्या होता है, आश्चर्य। बताया गया था ना कि अगर सरप्राइज आता है तो प्रीपोजिशन क्या लगाने वाले हैं, एट। क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। ये बात तो क्लियर हो गई। पर ये सेकेंड फॉर्म किस में आता है, वर्ब में आता है। वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब दी होती है, तो कहीं पे तुमको हेल्पिंग वर्ब लग रही है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, कारण क्या है कि जब सेकेंड फॉर्म आ जाता है तब हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, और जब यस से यस आ जाता है तब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है तो मेन वर्ब के पहले पूरा का पूरा ये क्या है, बस यही तो समझना, क्योंकि यहाँ पे लोग गड़बड़ कैसे करते हैं। ये पूरा का पूरा क्या मानेंगे इसको, पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट है, इसको और कुछ ना समझ लेना। क्या कहा गया कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है, इसका कारण है कि जब सेकेंड फॉर्म आता है, यस से यस आता है वर्ब में, तो फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तो इनके ठीक पहले सब्जेक्ट दिया होगा और ये मेन वर्ब है।
ये मेन वर्ब हो गई और ये हो गया ऑब्जेक्ट। और पता है तुम्हें कि पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो आइए उसी तरह फिर से देखते हैं। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, सब जानते हैं, सब। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। और दूसरी चीज़ ये बताना होगा कि जब सेकेंड फॉर्म आता था तो रूल में क्या बताया गया था, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, क्या आती है, कौन बता रहा है? चलिए अच्छा कोई ना बताओ, मन में सोच लीजिए बस, हम बता दे रहे हैं कि अगर आई आता है, वो सेकेंड फॉर्म आता है, तो पैसिव वॉइस बनाने में वाज या वर आता है और आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। फिर जब हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की हो जाती थी तो रूल में लिखाया गया था, मंत्र में याद करिए, कि नाट लगाते हैं यदि दिया हो। तो क्या इस सेंटेंस में नाट दिया एग्जाम्पल में? नहीं दिया है, तो नाट नहीं लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो सरप्राइज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सरप्राइज्ड। और फिर एक पॉइंट याद करना है कि अगर डबल ऑब्जेक्ट न दिए हों, जैसे कि इसके पहले डबल ऑब्जेक्ट की बात हो गई थी, तो अगर डबल ऑब्जेक्ट नहीं दिए हैं तो फिर क्या आया करता था, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन। और अब आश्चर्य की बात आ रही है, तो इनमें से सरप्राइज आया, तो सरप्राइज के साथ प्रयोग करने वाले हैं प्रीपोजिशन ऐट का। क्या लगा दें यहाँ पे, ऐट। बस यही तो एक्सेप्शन है हमारा। और लर्न कैसे करना है, शायद हमने ऐसा कुछ बोल दिया है या बता दिया है कि ऐसा नहीं कि उनको याद ना हो जाए, पक्का याद हो जाएगा, बस ध्यान से एक बार देख लेना। और जब प्रीपोजिशन आ जाता था तब लगाते थे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो इस बार सब्जेक्ट क्या आया है, हिज इंटेलिजेंस। ये पूरा बन जाता है ऑब्जेक्ट, पूरा लिख देंगे यहाँ पर, हिज इंटेलिजेंस। स्पेलिंग सबके सामने अपना देख के लिख लें, यहाँ पे जगह कम थी इसलिए छोटा छोटा ले दिया गया, कोई बात नहीं, स्टूडेंट्स यहाँ से देख लेंगे। तो ये रहा अभी तक एग्जाम्पल नंबर 1 केवल। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, इसको देखते हैं। बताया गया कि अगर सेकेंड फॉर्म आ जाती है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आना है, और जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो वहाँ पर फिर इसके ठीक पहले वाला पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, सब्जेक्ट। यानी योर सक्सेस यहाँ पे पूरा बनने वाला है सब्जेक्ट, और ये पूरा बनेगा मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। और जब सेकंड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस बनाने में क्या लगाया जाता है, वाज या वर। और ये क्या होता है, वर्ब के बाद क्या आता है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। और रूल क्या है पैसिव वॉइस बनाने के, क्योंकि पैसिव वॉइस सीख रहे हैं तो उसने कहा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। ये अस दिया है तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है, अस का सब्जेक्ट होता है वी, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, वी। और जब सेकेंड फॉर्म दिया हो तो वाज वर आता है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, वर लगाएंगे। और जब हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं अस्टोनिश्ड। ये लग गया अस्टोनिश्ड। और इसके बाद ये भी आश्चर्य की मीनिंग है, तो आश्चर्य की दोनों मीनिंग के साथ ऐट लगाते हैं, छोटा सा प्रीपोजिशन है। तो क्या लगा दें यहाँ पे, ऐट। ऐट के बाद लगाते हैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का उठा ले चलिए उधर, तो सब्जेक्ट क्या है, योर सक्सेस। योर सक्सेस आ गया इधर, और ये बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से देखना, पर स्टूडेंट्स को यहाँ पे करना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं तो टेस्ट में स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस पूरा सही बना देते हैं, पर गड़बड़ कहाँ पे होता है, वो हो सकता है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही ना लगाएं, जबकि हम लगातार देखते चले आ रहे हैं कि पैसिव वॉइस बनाने में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। स्टूडेंट्स को तो कसम खा लेना चाहिए कि पैसिव वॉइस में जब भी लगाऊंगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा, क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म कन्फर्म है पैसिव वॉइस में, इसलिए इसको तो कतई नहीं, चूँकि थर्ड फॉर्म वाली गलती कतई ना करें। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, इसी का है अभी। अलार्म लिखा है, तो बताया गया था अलार्म, खतरा आ जाए। खतरा कब आता है, तो ऐड कर देते हैं, खतरा के साथ ऐड करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म, लगातार सेकेंड फॉर्म देख रहे हैं, एक सीक्वेंस लेके चलते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। और इस जब सेकेंड फॉर्म आती है तब हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तो इसके ठीक पहले वाला पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर दिस न्यूज़ क्या बनने वाला है, सब्जेक्ट, और ये बनता है मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसके बाद पूरा का पूरा हमारा बनने वाला है ऑब्जेक्ट, और बना रहे हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लाते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हिज फादर, तो हिज फादर इधर आ जाएगा। एक बार फिर से बताएंगे ये बात कि हिज का कभी भी ही ना करना, हिम का ही होता है, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना कि ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का ही सब्जेक्ट बनाते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव का नहीं बनाते हैं। तो हिज फादर पूरा का पूरा आएगा यहाँ पर, और ये बनने जा रहा है सब्जेक्ट। तो हिज फादर के बाद अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब सेकेंड फॉर्म आ जाए तो वहाँ पर पैसिव वॉइस बनाने में लाते हैं वाज या वर। तो वाज या वर लाएंगे तो एक वचन के साथ लाएंगे वाज, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाने वाले हैं। तो अलार्म्ड थर्ड फॉर्म भी है, अलार्म्ड। और अलार्म के बाद ये देखिए, अलार्म अगर आता है नहीं, अलार्म्ड आता है तो प्रीपोजिशन बनाने में क्या लगाते थे, ऐट।
एट लगा दीजिए और एट के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या था, दिस न्यूज। इसमें एक एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के लिए छोड़ा जा रहा है, स्वयं बनाएं और जो बना ले वो करके दिखाए। कमेंट में ज़रूर लिखें कि कैसे बनाएं, अगर गलत बनाएंगे तो उनको सही जवाब दिया जाएगा। तो एक एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, इसको बना के दिखाइए ये कैसे बनने वाला है। जिसका करेक्ट होगा उसका नाम लिया जाएगा वीडियो में। अब 3 एग्जाम्पल के बाद चौथा देखिए स्टूडेंट्स को करना है, इसके बाद अगला देख लेते हैं वो कैसे बनने वाला है। रूल नंबर 5 की तरफ, जैसा कि पहले ही बताया, एक बार फिर से बोल देते हैं कि अगर प्लीज आ जाए, सेटिस्फाई आ जाए, डिस्गस्ट आ जाए, चार्म आ जाए, थ्रोंग आ जाए, लाइन आ जाए, तो इन सब के साथ, इन सभी वर्ब के साथ पैसिव वॉइस बनाने में प्रीपोजिशन लाने वाले हैं, कौन सा, विद लाएंगे। तो अब जो है विद को देखते हैं, विद कैसे बनने वाला है, यानी विद वाले कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। चलिए इसको बनाते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला क्या लिखा है यहाँ पे, माई बिहेवियर। बताया गया कि अगर सेकेंड फॉर्म आ जाती है, देखो डिस्प्लीज्ड होता तो डिस्प्लीज्ड के साथ बड़े के साथ छोटा प्रीपोजिशन लगाते थे, प्लीज छोटा है तो छोटा के साथ बड़ा प्रीपोजिशन लगाते नहीं, जब लंबाई ज़्यादा है ना इसकी विद की। हाँ तो देखते हैं सेकेंड फॉर्म जब आ जाता है तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तो इसके ठीक पहले आए हुआ जितना का जितना शब्द है वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट कहलाएगा, और ये वर्ब हो गई वो भी सेकेंड फॉर्म। इसके बाद हिम लिखा हुआ है तो हिम जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब जो है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं तो हिम का सब्जेक्ट होता है ही, क्योंकि हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट था। और जब यस या यस आता है तो इनके साथ वाज या वर लगाते हैं, तो एक वचन के साथ यानी ही के साथ वाज लगा देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लीज्ड। देखिए रूल अब नहीं लिख रहे हैं, रूल क्योंकि हर उसमें लिखा गया था, स्टूडेंट्स को अब लर्न हो गया होगा। और प्लीज्ड के साथ पैसिव वॉइस बनाने में प्रीपोजिशन लाते हैं विद लाते हैं, और इसके बाद विद के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो माई बिहेवियर इधर आके बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो माई बिहेवियर ऐसे करके। तो ये रहा अभी तक एक एग्जाम्पल। क्या बना है, कहा गया था कि अगर अच्छा सीखना है, एडवांस में सीखना है तो स्टूडेंट्स को अर्थ निकालना होगा। अर्थ निकालना पहले भी बता दिया था, लेकिन अब अपने मन से निकालते हैं। जिस वाक्य का अर्थ निकालने में भी दिक्कत हो तो उसको भी कमेंट के माध्यम से बताएं, उसका भी अर्थ बताया जाएगा। एक एक डाउट क्लियर करना है। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ को देखते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं, जब यस या यस आ जाए, क्योंकि वर्ब देखते हैं सबसे पहले। बताया गया पहले भी अगर यस या यस आता है या फिर सेकेंड फॉर्म आती है तो उस सेंटेंस से हेल्पिंग वर्ब गायब रहेगी, और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो उसके ठीक पहले आया हुआ सब का सब सब्जेक्ट होगा, अर्थात योर वर्क सब्जेक्ट है। और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें यस या यस लगा हुआ है। इसके बाद द प्रिंसिपल जो है यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। बनाने जा रहे हैं पैसिव वॉइस, तो जब पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट पहले लाते हैं, क्योंकि सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस। तो द प्रिंसिपल जो है यहाँ पर आके बन जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यस या यस जब आया करता था तो क्या लगाया करते थे हम सब लोग, जब यस या यस आया करता था तो पैसिव वॉइस बनाने में स्टूडेंट्स क्या लगाया करते थे, क्योंकि बहुत पहले की बात है, हो सकता है भूल गए हों, क्योंकि हज़ारों साल बीत गए हैं ना, इसलिए। अच्छा, इतना ज़्यादा देखिए विचार नहीं करना, सब जानते हैं, हम भी जानते हो, तुम भी जानते हो, सब एक एक स्टूडेंट्स जानता है कि जब यस या यस आता था तो इज एम आर लगाते थे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाएंगे। ठीक, क्या लगाएंगे, इज। और ये लिखा है सेटिस्फाई, तो सेटिस्फाई का बना देंगे थर्ड फॉर्म, तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। और इसके बाद सेटिस्फाई के साथ क्या लगाना है देख सकते हैं, सेटिस्फाई के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। और विद के बाद फिर क्या लगाना होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है योर वर्क, ये बन जाता है इस तरह करके पैसिव वॉइस। इसके बाद एक एग्जाम्पल और है, उसको नहीं देखेंगे, उसको स्टूडेंट स्वयं करेंगे, और करने के बाद लिख के बताएंगे। हो सकता है गलत हो सकता है गलत हो, जिसके जिसके सही होंगे उसका नाम लिया जाएगा। इसलिए एक बार बनाएं, ये वाला बनाना है स्टूडेंट्स को। क्या लिखा है, हर स्वीट सॉन्ग चार्म द लिसनर्स, इसका पैसिव वॉइस स्टूडेंट स्वयं बनाएंगे। एक और है, हिज फेलर डिसअपॉइंटेड मी, इसका भी पैसिव वॉइस स्टूडेंट स्वयं बनाएंगे। अभी भी एक्सेप्शन शेष रहेंगे, रूल्स शेष रहेंगे, अभी बहुत बातें बाकी हैं पैसिव वॉइस में, उनको ध्यान से पढ़ते हैं, एक एक पढ़ते हैं। अगर पैसिव वॉइस को जड़ तक, जड़ से लेकर अंत तक, यानी क्या कह सकते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक मजबूत करना है, एक एक पॉइंट क्लियर करना है, तो बने रहिए एक एक टॉपिक को पढ़ने के लिए। इसके बाद फिर देखेंगे आगे।